और विमोचन के आज के इस कार्यक्रम में सबके माथे मेरा चंदन, सबके माथे मेरा चंदन। आज के सब मंचासीन और मेरे हृदयासीन आचार्य सुरेश आचार्य जी अध्यक्ष, मुख्य अतिथि चौरसिया जी, आदरणीय भगत जी समीक्षक श्री अरुण दुबे, और हम तो अपना सजल गुरु ही मानते हैं आदरणीय डॉक्टर सरोटिया जी। सजल के बारे में प्रकट होना भी एक साहस का काम है। आदरणीय सरोटिया जी भी वर्षों से सजल से जुड़े हैं, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि आप सजलकार हैं और अब 40 से अधिक इन्होंने सजलें लिखी हैं। तो मेरे सजल गुरु सागर के आदरणीय सरोटिया जी हैं और मैं आज उद्घाटित करता हूं कि सागर के आप सर्वश्रेष्ठ सजलकार हैं। ये छोटे प्रकट सामने नहीं गए हैं, मैं तो सागर का तीसरा सजलकार। इसके बाद श्री अरुण दुबे जी सजल से जुड़े और मेरे पूजनीय भाई डॉक्टर राठौर साहब, जिन्होंने मुझे बचपन से ही मेरे कान खींचकर, पकड़कर, डांटकर, समझाकर, प्यार कर, दुलार कर भाषा के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में सदा आगे बढ़ाने का। देखिए आज ही उन्होंने अपने वक्तव्य को व्यतीत कर दिया और प्रथम में मेरे बारे में बोला, इसलिए मैं भी उनका विशेष आभारी हूँ। और मेरे समक्ष विराजमान आदरणीय लक्ष्मी पांडे जी, सुनीला सराफ जी, श्री टीकाराम जी त्रिपाठी जी, मलैया जी, विश्व जी, गजाधर सागर जी, विनीत मोहन आदित्य जी, और इधर श्री हरि सिंह ठाकुर जी, रमेश दुबे जी, कमल जी, और मेरे श्री रामदास जी राठौर, रामेश्वर जी राठौर, मोहनलाल जी पटवारी राठौर, कमल राठौर जी, अनिल जैन जी, नरंजना जैन जी, वृंदावन राय सरल जी, संतोष विद्यार्थी जी, हरि सिंह हमारे लोकप्रिय गायक, और मेरी जहां तक दृष्टि है जिनको नाम में, और श्री उमाकांत मिश्रा जी, आशीष जोशी, पुष्पेंद्र दुबे जी, हमारी चंचला दुबे जी, मुकेश तिवारी एवं समस्त जिनके मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, सबका मैं बार बार आभारी हूँ। और सजल के बारे में अरुण दुबे जी ने बताया तो मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि सजल किसी अन्य विधा की ना तो प्रतिद्वंदी है और ना यह नकल है। यह मूलतः दोहा और मुक्तक की पारिवारिक विधा है, उसकी संगोत्रीय विधा है। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखूंगा जो स्पष्ट करेगा कि यह मूलतः हिंदी की नवजात विधा है। इसके पहले थोड़ी सी मैं अपने बारे में बतला दूं कि एक किसी प्रसिद्ध लेखक ने कहा है कि कवि बनते नहीं पैदा होते हैं, इन्हें किसी पहलवान की तरह ठोक पीट कर तैयार नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं भी अपनी किशोरावस्था से ही कविता लेखन के प्रति लगाव और रुझान को ईश्वर प्रदत्त कृपा मानता हूँ। छात्र जीवन में ही मेरा प्रथम लघु काव्य संकलन जय बांग्लादेश प्रकाशित हो गया था। अध्ययन के समांतर कविता कर्म में सतत संचालित रखा। इस अवधि में स्फुट प्रकाशन तो होते रहे, परंतु दूसरा काव्य संग्रह प्रकाशित न हो सका। सास की सेवा में आने के बाद कार्याधिक्य के चलते संकलन प्रकाशन की ओर मेरा ध्यान नहीं जा पाया, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद मैं अपने दूसरे काव्य संग्रह के प्रकाशन हेतु पांडुलिपि तैयार करने लगा। सहसा मुझे एक दिन प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका अनंतिम का सजल विशेषण पढ़ने मिल गया, तो मैंने इसे पढ़ना आरंभ किया। तो इस से 90तम गीति काव्य की विधा सजल के प्रति मेरा अनुराग बढ़ गया, क्योंकि यह विधा मुझे अपनी रुचि के अनुकूल और मन के अनुकूल लगी। सजल में हिंदी भाषा की प्रधानता है, उसका व्याकरण, छंद, लय, शिल्प सब में कठोर अनुशासन है। उसमें 0.11 की भी कोई छूट नहीं है, किसी भी कथ्य में, शिल्प में, छंद में, व्याकरण में। तो इसका निहित कठोर अनुशासन मुझे प्रिय लगा। तो जो पांडुलिपि में तैयार कर रहा था कविताओं के प्रकाशन की, उसको मैंने स्थगित कर दिया और सजल लेखन की ओर बढ़ गया।
मैंने जो कुछ रचनाएं लिखी थी तो वो भी सजल के लगभग अनुरूप थी, उनको भी मैंने पूर्णतः सजल के स्वरूप में परिवर्तित किया। और मैं आभार करूंगा हम अपने प्रलेस के साथियों का कि इनकी गोष्ठियां में सबसे पहले हमने आरंभ इन्हीं की गोष्ठियां प्रारंभ की, और हमारे सरल जी बैठे, इनसे भी हमारा संपर्क रहा। तो इन लोगों ने, जब मैं सजल पढ़ता था तो इनने प्रोत्साहन दिया। नहीं तो क्या होता है कि कोई नई विधा आती है, चाहे वो नवगीत आई हो, नई कहानी आई हो, अतिकांत आई हो, तो नई विधा को उपेक्षा का, तिरस्कार का, अपमान का सामना करना पड़ता है। मैं आभारी हूँ अपने संगठन के और सागर के लोगों का कि इन्होंने सजल का स्वागत किया और मेरा उत्साह वर्धन किया। तो मैंने अपनी रचनाओं को सजल के अनुरूप बनाया और कुछ और नई सजलों का लेखन किया। और इस बीच हमें आदरणीय सरोठिया जी के बारे में मालूम होगा, तो मैं उनका आशीर्वाद लेने उनके भवन गया और उन्होंने मुझे पूर्णतः आरंभ से लेकर आज तक, वो अपने भांजे अस्वस्थ अवस्था में टीकमगढ़ में छोड़ के मेरे प्रेम और आग्रह से मैं इतना दुखी हो गया था कि मैंने कहा मेरा मन कार्यक्रम में नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं अवश्य आऊंगा। सब छोड़ के और वो आए, तो मुझे आखिरी तक उनका सहयोग प्राप्त हुआ। और इसके पश्चात 101 सजलों को तैयार करके मैंने इनको आदरणीय सरोठिया जी से परिचित कराया, निरीक्षित करवाया। और हमारे जो सजल के प्रवर्तक हैं आदरणीय डॉक्टर अनिल गहलोत, रिटायर्ड प्रोफेसर है, हिंदी के विद्वान हैं, सजल सर्जना समिति अखिल भारतीय स्तर के अध्यक्ष हैं, उनके पास, और सजल ऋषि ईश्वरी प्रसाद यादव एवं अन्य विद्वान डॉक्टर राम स्नेहीलाल यायावर जी, ऐसे लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त किया, अपना सजलों का परीक्षण किया। वहां से जब उनका की मुहर लग गई कि आप सजलें बिल्कुल पैमाने पर हैं, हर दृष्टि से सटीक है, तब मैंने इनका प्रकाशन कराया। तो सजल के बारे में मैं भी बता दूं थोड़ा सा अपने विचार से कि हिंदी काव्य की यह लघु काव्य विधा है। इसमें मात्र एकल कथ्य की कई अलग अलग युग्म होते हैं। जिस तरह दोहा में एकल कथ्य स्वतंत्र होता है, इसलिए सजल के जो अलग अलग पदिक होते हैं, पदिक कैसे बनाए गए, जैसे दोहा की कहन, दोहा छंद की बात नहीं कह रहा हूं, जो दोहा की कहन होती है उसके अनुरूप दो पंक्तियों की पहले रचना की जाती है। इसके बाद मुक्तक का निर्माण ऐसा होता है कि तीसरी पंक्ति को हम तुकांत नहीं रखते, स्वतंत्र रखते हैं। पहली और द्वितीय पंक्ति, जिनको हम सजल में पल्लव कहते हैं, प्रथम पल्लव द्वितीय पल्लव को मिला के जो युग्म बनता है उसको पदिक कहते हैं। इसमें समांत भी होता है और तुकांत भी होता है। हमारे समांत और पदांत पहले से चले आ रहे हैं मुखंड, हमने किसी भी अन्य विधा से किसी का कोई परिवर्तन नहीं किया है, कोई उसका प्रतिबिंबन नहीं किया है। ये मौलिक शब्द है हमारे समांत और पदांत, तो इन्हीं को मुक्तक में लिया गया। मुक्तक किसी भी छंद में लिखा जा सकता है, छंद पे नहीं लिखते हैं तो छंद की लय पर आधारित लिखते हैं। देखिए एक है रजनी छंद, रजनी छंद में मुक्तक है, आग लिखता हूँ सदा अंगार लिखता हूँ, ओज से संतप्त कर ललकार लिखता हूँ, पाप और अन्याय का प्रतिकार करने को काव्य में मैं अनवरत तलवार लिखता हूँ। ये स्वरचित मुक्तक है, ये रजनी छंद। तो दोहा रजनी छंद में, विधाता छंद में, श्रवणी छंद में, गीतिका छंद मुक्तक लिखा जा सकता है। अब मुक्तक की हम चारों पंक्तियों को दो अलग कर दें, ऊपर की दो पंक्तियों का स्वतंत्र हम एकल कथ्य कर दें, और मुक्तक की जो दो पंक्तियां और बच गई, इनको हमने पल्लव नाम दिया, इनको भी स्वतंत्र कथ्य कर दें, तो ये दो पदिक बन जाते हैं। इसी तरह की तीन पदिक और उसी समांत और पदांत में बना दें, तो जो 5 पदिक बन जाएंगे, ये हमारी एक सजल हो जाएगी। पदिक के न्यूनतम 5 पदिक होना चाहिए सजल में। तो इस तरह से यह मुक्तक का विस्तार ही है। जैसे कहीं ये धारणा बनती है कि अमुक की नकल है या अमुक की वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रतिद्वंदी भी नहीं, समकक्ष हो सकती है। जैसे मंदिर का कलश और मस्जिद की गुंबद, क्या एक दूसरे की नकल है? नहीं, वो समकक्ष हो सकते हैं, नकल नहीं हो सकती। इसी तरह सजल भी अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र विधा है, और ये वो प्रयोजन परक विधा है। इसके पीछे ये प्रयोजन है कि हमारी हिंदी शुद्ध रहे,
हमारे हिंदी के शब्द बलिदान न हो जाए। हमारा यूं यूं में बदल रहा है, हमारा तेरे तेरे में बदल रहा है, हमारा मेरे मेरे में बदल रहा है, कोई कोई में बदल रहा है। तो इस तरह से हमारे हिंदी का संरक्षण बना रहे, हिंदी इस तरह से विकृत ना हो जाए, मिश्रण ना हो जाए, मिलावट ना हो जाए, प्रदूषित ना हो जाए। तो इसी हिंदी के संरक्षण संवर्धन के लिए ये सजल विधा, हिंदी के ही बड़े बड़े विद्वान, जिसमें डॉक्टर शिव ओम अंबर, डॉक्टर राम सनेही लाल यायावर, उनके भाई डॉक्टर श्याम सनेही लाल शर्मा, ईश्वरी यादव, विजय राठौर, कितने नाम है गिना हुआ। आदरणीय सरोठिया जी, कटनी के विजय बागरी, जो अभी सरोठिया जी के यहाँ कार्यक्रम में आए थे। तो मुझे सिर्फ ये अंदर ही अंदर ये तो होगा कि बागरी जी मध्य प्रदेश में सबसे पहले सजग लाए, सजल विधा मध्य प्रदेश में बागरी जी लाए, और उनने कटनी और जबलपुर में 50 सजलकार तैयार किए। लेकिन यहाँ कार्यक्रम में अगर उल्लेख हो जाता कि बागरी जी बहुत प्रसिद्ध गीतकार हैं, आदरणीय सरोठिया जी सुप्रसिद्ध गीतकार हैं, गीत ऋषि हैं, लेकिन सजल भी लिखते हैं, अगर ये उल्लेख हो जाता तो उस दिन मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता होती। लेकिन मैंने तो आज रहस्य उद्घाटित कर दिया, और मैं चाहूंगा कि अगला संकलन इसी मंच से सरोठिया जी का सजल संकलन जरूर आवता हो जाएगा। तो अब देखिए, अभी एक दो पंक्तियां बताई गई कि कांच को देख कंचन कहूंगा नहीं, सत्य का मान मर्दन सहूंगा नहीं। ये दो पंक्तियां बनाई, दो पल्ला है, एक पदिक है। तो अब इसमें अगर हम दो पंक्तियां और जोड़ते हैं एक अलकर्थ की, कि सत्य के साथ हूं नित्य प्रहलाद सा, झूठ की होलिका से दहूंगा नहीं। तो ये चारों पंक्तियां मिला के एक मुक्तक बन गया सृगमणि छंद में। सृगमणि छंद में एक मुक्तक हो गया। अब इसी दहूंगा क्या है? समांत है, और नहीं क्या है? पदांत है। तो इसी में हम 3 पद एक और रच दें तो वो सजल बन जाएगी। तो देखिए हमने 3 पद एक और बढ़ा दिए। कर रही हैं सतत आक्रमण आंधियां, हूं हिमालय कभी मैं डहूंगा नहीं, मैं बेहद हूं उड़ाने भरूंगा नहीं, रूढ़िगत बंधनों में रहूंगा नहीं, नित्य शुभ लक्ष्य पर हूं अडिग पूर्णतः, मैं अशुभ की हवा में बहूंगा नहीं। तो इस प्रकार एक पूरी सजल की रचना हो जाए। तो ये इसके हमारी नई स्वतंत्र आत्मनिर्भर है, हमारी सजल आत्मनिर्भर है, हमारी तकनीक हिंदी की। आदरणीय नीरज जी गीत ऋषि, इन्होंने हिंदी के प्रेम के कारण उसका नाम गीतिका दिया। फिर चंद्रसेन विराट जी ने उसका नाम मुक्तिका दिया, किसी ने त्योरी दिया, किसी ने पोडिका दिया, तरह तरह के नाम आए, लेकिन सबकी तकनीक हिंदी वाली नहीं थी, सबका व्याकरण हिंदी वाला नहीं था। तो हिंदी का संपूर्ण व्याकरण, हिंदी की संपूर्ण टेक्नोलॉजी, पदावली, पल्लव, आदिक, समादिक, अंतिक, समांत, पदांत, ये सब प्रचलन में लाए गए। और पूर्णतः हिंदीकरण, हिंदी भाषा की बहुलता, हिंदी शब्दों की प्रधानता, हिंदी का व्याकरण, हिंदी के छंद लय विधान। हमारे हजारों छंद हैं हिंदी में, हम उन छंदों को लय पर लिखते हैं। ये हमारी सजल है। तो समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं इसको बहुत संक्षिप्त कर रहा हूँ, और मैं अलग अलग विद्वानों के घर जाके और सजल पे चर्चा करूंगा, पुस्तकें भेंट करूंगा, और अपना ज्यादा सबका समय न लेते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सिर्फ थोड़ा सा पुस्तक के बारे में बोल दूं कि 1 जून 2021 से आरंभ हुई मेरी सजल लेखन यात्रा के समयांतराल में अब तक रची गई 101 सजलों को मैं एक संग्रह का रूप देकर फूलों के अधरों पर कीले नामक शीर्षक से प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन सजलों की भावभूमि दलित, शोषित, वंचित, उपेक्षित आदमी की पीड़ाओं, पल पल परिवर्तित मूल्यों, मान्यताओं, आस्थाओं और आदर्शों, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विसंगतियों, विकृतियों, निराशाओं, कुंठाओं की अनुभूतियों से प्रेरित आतंकवाद, विस्तारवाद, अलगाववाद, भोगवाद, विघटन, भ्रष्टाचार, पक्षपात, दोहरा आचरण जैसे जितने भी प्रकार के नकारात्मक अंधकार हैं, उनको दूर करने के लिए मैंने
उन विषय वस्तु अपनी सजलों में चुना है, जिन प्रसंगों ने, जिन अनुभूतियों ने मेरे आहत मन को विचलित किया है, मेरे कवि मन को आघात पहुंचाया है, तो उससे ही उत्पन्न। एक बात और यहाँ बोलूं कि ये सजल शीर्षक क्यों दिया गया? कई लोग कहते हैं कि गजल की से किसी अन्य विधा की ध्वनि प्रतिध्वनित, तो ऐसा नहीं है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता। तो वो जो हमारे नेत्र सजल हुए थे ना, तो ये सजल शब्द वहीं से लिया गया है। तो हमारी सजल रचना का मूल सिद्धांत ये है, सजल हमारे वहां से आया हुआ है। अब ये सब बता दिया है हमारे समीक्षक महोदय ने। इन्होंने एक प्रश्न किया कि भाई ये इस संग्रह के नीचे ये सब विवरण लिखा जाना था। तो पहली बात तो ये है कि ऐसी परंपरा नहीं, जितनी भी पुस्तकें आती है कविता की, चाहे गीत की हो, चाहे गजल की हो, दोहा की हो, तो आपने देखा होगा कहीं ये नीचे फुटनोट में ये लिखा नहीं जाता कि अमुक छंद में है या अमुक पैमाने पर है। तो उसी परंपरा में के कारण हम ऐसा लिख गए। लेकिन मेरी धारणा विचारणा है कि मैं अगला संकलन पूरा व्याकरण के रूप में से लिखूंगा, कि जिसमें पहले मैं उस छंद की पूरी छोटी सी व्याकरण दे दूंगा और फिर नीचे उसकी सजल लिखूंगा, ताकि सजल ज्यादा से ज्यादा बोधगम्य हो सके, ज्यादा से ज्यादा ये विस्तार पा सके और सब लोग उससे अच्छी तरह से अवगत हो सके। और चलते चलते ज्यादा न बोलते हुए अपनी एक सजल सुनाने की अनुमति चाहिए। स्वागत है साहब। ये सगवणी छंद में लिखी गई है। इसका समांत है इया और पदांत है रोपणी। प्रेम अपनत्व की कजलियां रोपणी, प्रेम अपनत्व की कजलियां रोपणी, इसलिए शांति की मुरलियां रोपणी। क्या बात? इसलिए शांति की मुरलियां रोपणी। प्रेम अपनत्व की कजलियां रोपणी, इसलिए शांति की मुरलियां रोपणी। संतुलनहीन पावन प्रकृति हो चली, संतुलनहीन पावन प्रकृति हो चली, अब बिना नीर के बदलियां रोपणी, अब बिना नीर के बदलियां रोपणी। अगला पद, वाटिका में प्रफुल्लित हुए कैक्टस, वाटिका में प्रफुल्लित हुए कैक्टस, पर्यटन कर रही तितलियां रोपणी, पर्यटन कर रही तितलियां रोपणी। अब मगरराज आतंक करने लगा, अब मगरराज आतंक करने लगा, शांत जल में पली मछलियां रोपणी, शांत जल में पली मछलियां रोपणी। और ये इस पर विशेष ध्यान देना मांग रहा हूँ कि नग्न नर्तन किया न्याय अन्याय ने, नग्न नर्तन किया न्याय अन्याय ने, विक्रमादित्य की पुतलियां रोपणी, विक्रमादित्य की पुतलियां। नग्न नर्तन किया न्याय अन्याय ने, विक्रमादित्य की पुतलियां रोपणी। और एक निर्दोष को आज फांसी लगी, एक निर्दोष को आज फांसी लगी, रस्सियों में गुथी सुतलियां रोपणी, रस्सियों में गुथी सुतलियां रोपणी। और देखें, एक ने दूसरे देश पर दी पटक, एक ने दूसरे देश पर दी पटक, जिंदगी पर गिरी बिजलियां रोपणी, जिंदगी पर गिरी बिजलियां रोपणी। और इसका अंतिक देखें कि गीत दरबार के हैं कलम ने लिखे, गीत दरबार के हैं कलम ने लिखे, इस कलमकार की उंगलियां रोपणी, इस कलमकार की उंगलियां रोपणी। गीत दरबार के हैं कलम ने लिखे, इस कलमकार की उंगलियां रोपणी। प्रेम अपनत्व की कजलियां रोपणी, इसलिए शांति की मुरलियां। और हम अपेक्षा करेंगे कि सजल को
एक नई विधा है सागर के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं आदरणीय सरोठिया जी, अरुण और मैं चाहूंगा कि हमारे परिवार में सदस्य परिवार में और उमाकांत मिश्रा जी से हमारी चर्चा हुई थी, तो हम लोग तो सजल मंच बनाए थे, तो उसमें सजल की जिसकी जो भी अभिलाषा है उस पर चर्चा। नमस्कार, जय हिंद।